हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं और हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट मिडाइवल सारा कंप्लीट कर चुका हूँ और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट करवाया जा चुका है और मैपिंग का भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, वो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ये पीसीएस और आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और जनरल के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जनरल में जैसे रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं जो स्टेट में अलग अलग स्टेट में जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है? तो इनमें से कौन अवरोही क्रम में मतलब बड़े से छोटा की ओर सही है? तो इनमें छत्तीसगढ़ इनमें बड़ा है, ठीक है। उससे कम क्षेत्रफल है झारखंड का, उससे कम है हिमाचल प्रदेश का, उससे कम है उत्तराखंड का। सी आंसर हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। उससे कम झारखंड का है 79,714 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश का है 55,673 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यही क्रम हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उससे कम उत्तराखंड का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इनमें से जो राज्य दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा कौन है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में, तो इनमें उत्तराखंड सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का 2,40,000 समथिंग है और मध्य प्रदेश का 3 लाख, राजस्थान का 3,42,000, उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक है, तो सबसे छोटा यही है, इसमें 3-3 लाख, 2-2 लाख ऐसे है, तो सबसे छोटा उत्तराखंड का ही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन हैं? तो ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, कौन कौन हैं? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है। इन्हीं तीनों में भारत का 30% भाग सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उससे कम क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का और उसके कम है महाराष्ट्र का, यही श्रेणी में आता है, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो वो है बिहार। ठीक है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा स्थान है बिहार का और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान भी है, तो बिहार का है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस बिहार के बारे में, इसी तरह से पूछ दिया जाता है, तीसरा स्थान जनसंख्या के अनुसार किसका है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान किसका है? तो वह स्थान है बिहार का ही स्थान है, अभी भी यही स्थिति बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो इनमें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, लेकिन पंजाब नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती, लेकिन पंजाब नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्पर्श करता है। ठीक है, विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। ध्यान रखेंगे, इसको मैप से भी देखेंगे ताकि मैप पे भी जा करके देखा कीजिए ताकि सारा स्पष्ट हो जाए। ठीक है, कि किस राज्य की सीमाएं किस किस से लगती है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है असम? तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। असम के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। असम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। ठीक है, जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से सीमा मिलती है असम की? तो पश्चिम बंगाल से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, नागालैंड से मिलती है, मणिपुर से, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से मिलती है। यही 7 राज्य हैं जो कि असम से सीमा रखती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे उभयनिष्ठ नहीं है? तो बिहार के साथ नहीं लगती है इसकी सीमा। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इनमें बेंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है मध्य समुद्र तल से। दिल्ली की नहीं, जोधपुर की नहीं, नागपुर की नहीं, बेंगलुरु की मध्य समुद्र तल इन सबों में, चारों में अधिकतम है। ठीक है, देखिए बेंगलुरु की कितनी है? 920 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। दिल्ली की 254, जोधपुर की 232 और नागपुर की 312.42 मीटर है ऊंचाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो राजस्थान के मरुभूमि के लिए कौन सही है इनमें? तो यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ठीक है, इनमें से सही कूट चुनना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ये राजस्थान के मरुस्थल के बारे में दिया गया है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो हाँ सही है, सबसे घना बसा मरुस्थल है। थार का रेगिस्तान है ये। ठीक है, राजस्थान का जो मरुभूमि है, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, ये भी सही है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, ये भी सही है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये भी सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण जो चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है, डी आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना भसा मरुस्थल 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40% से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, मतलब शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल बढ़ गए हैं,
इसके कारण चारागाह क्षेत्र कम हुआ है। ठीक है, यही बोल रहा है, कुप्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन है इनमें? भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो ये विशेषताएं किसी राज्य की दी गई हैं और ये स्टेट दिए गए हैं, ये किसकी विशेषता है ये बताना है। देखिए, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवंत्रणांतर्गत है। ठीक है, वन आवरणांतर्गत है, मतलब कि वन के अंतर्गत है 80% क्षेत्र से अधिक क्षेत्र, और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये कौन सा राज्य के बारे में विशेषता है? तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेषता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश का 80.5% से अधिक भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में है। ठीक है, तो देखिए सारा सही हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। ठीक है, सही हो गया। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है, तो ये भी सही हो गया। और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, तो ये भी सही हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स से भी देखते चलेंगे। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इनमें जो है 7 बहन जो उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर्स में आते हैं, इनमें से कौन नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। बी आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य, 7 सिस्टर्स के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं कौन कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो आंध्र प्रदेश जब अलग राज्य बना था तो उसको राजधानी कुर्नूल बनी थी, कर्नूल। ठीक है, 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो कर्नूल बनी थी। बी आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल्स देखते हैं, इससे और एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आएगा। ये मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। ठीक है, जब 1956 में 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के को सम्मिलित किया गया, उसके पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी 1956 के बाद। ठीक है, मतलब 1 नवंबर 1956 के बाद। पहले जब 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बना था तो उसका राजधानी जो था कर्नूल था, कर्नूल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो इनमें सबसे अधिक जिले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इनमें सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले थे, लेकिन देश के उत्तर
प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं वर्तमान समय में कितने हैं, तो 75 जिले हैं। ठीक है, बाकी में देखिए मध्य प्रदेश में 50, महाराष्ट्र में 35, तमिलनाडु में 32, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 है, तो इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है सोनभद्र जिले को, ध्यान रखेंगे। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं, सी आंसर हो जाएगा। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को दिनांक 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, जो छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड है। ठीक है, सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, जो छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड है। 4 दक्षिणी राज्य, ठीक है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, तो इनमें 4 दक्षिणी राज्य ये प्रश्नकाल के दौरान विकल्प सी सही था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों में उनकी सीमाओं की स्थिति इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं किस किस से लगती हैं, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से, अर्थात 5 राज्यों से लगी हुई हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगी हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैप से भी देखते चलेंगे तब अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। ठीक है, तो इनमें से निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तो कौन कौन राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो है तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है, तो सुमेलित नहीं है। त्रिपुरा का अगरतला तो है, नागालैंड का कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, लेकिन मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी गलत हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। मिजोरम की ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, ध्यान रखेंगे। गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गांधीनगर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजधानी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि देशों का भी पूछा जाता है और भारतीय राज्यों का भी राजधानी कई बार पीसीएस में भी कई बार पूछ दिए जाते हैं, मैच करने के लिए भी, या फिर ऐसे भी कई बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी, इसलिए थोड़ा ध्यान हर चीज़ को देते चलेंगे। राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप लोग पता है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो असम का राजधानी असम का दिसपुर होता है, मेघालय का शिलांग होता है, मिजोरम का आइजोल है, नागालैंड का कोहिमा है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है, मिजोरम का ये सुमेलित है ना, कौन सा सुमेलित है, तो मिजोरम का आइजोल यही सुमेलित है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम का दिसपुर राजधानी है, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है,
तो बेंगलुरु जो है इनमें से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है और गांधीनगर है, लेकिन बेंगलुरु नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजधानी और राज्य के बारे में है। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम का दिसपुर है। नागालैंड का राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड का कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है? तो ईटानगर है। और मेघालय का कहाँ है? तो शिलांग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी राजधानी से ही है। असम का दिसपुर आप लोग को पता है। असम का दिसपुर। मिजोरम का कहाँ? तो मिजोरम का आइजोल। और गुजरात का गांधीनगर। मणिपुर का कहाँ है? तो मणिपुर का इम्फाल ना, मणिपुर का इम्फाल है। ठीक है, देखिए, असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल। ठीक है, ध्यान रखिए। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या अब 8 है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब से ये स्थिति है अभी बनी हुई? तो 26 जनवरी 2020 से, जब दादर नगर हवेली दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है इस दिन 26 जनवरी 2020 को, तब से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटोरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अभी की स्थिति यही है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो इनमें भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य इनमें दिए हुए में इनमें सबसे बड़ा दिल्ली होगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी जब यूटी बना दिया गया है तो लद्दाख सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है। लेकिन इनमें दिए हुए में कौन हो जाएगा? तो दिल्ली। लेकिन भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य पूछ रहा है तो वो मेघालय हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। सी आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किन किन राज्यों में है? पुदुचेरी का क्षेत्र तो तमिलनाडु में है, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में है पुदुचेरी का क्षेत्र। ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ? तो तमिलनाडु में भी, केरल और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें से 2 कराईकल व पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है, यमन आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे केरल के पास विस्तारित है। ठीक है, कौन कौन कहाँ है? 2 कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास है। कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यमन ये आंध्र प्रदेश के पास है और माहे केरल के पास है। ध्यान रखेंगे, 3 राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है कौन सा? तो त्रिपुरा जो है स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा जो है राज्य है, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। दमन एवं दीव, ठीक है, ये स्टेट है। दादर नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप को अब एक स्टेट बना दिया गया है। लक्षद्वीप यूटी ही है और पुदुचेरी भी यूटी ही है। दमन एवं दीव के बारे में कौन कथन सत्य है? तो इनमें से दमन दीव के बारे में सही कथन है
स्वतंत्रता ब्रिटिश आधिपत्य में था, ये गलत है, ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, सही है। इसकी राजधानी दमन है। तो दमन, दीव और दादर नागर हवेली को एक बना दिया गया है और राजधानी दमन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अब की स्थिति में। ये किसका मानचित्र है? दिए गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? तो ये दादर नगर हवेली का है। ठीक है, दादर नगर हवेली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा दादर नगर हवेली का राजधानी था, लेकिन अब दादर नगर हवेली दमन दीव को एक बना दिया गया है और दमन उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली दमन दीव है, चंडीगढ़ है, लेकिन गोवा स्टेट है। ठीक है, प्रजाति और जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रजाति और जनजाति से संबंधित। ठीक है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है किससे है? तो ये जो विवरण दिया गया है किसके बारे में दिया गया है? ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ किससे है? तो ये मंगोलाइड जन से है। ये मंगोलाइड इस तरह के दिखते हैं, इनका वर्णन है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। मंगोलाइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। ये मंगोलाइड जो हैं अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, ये जो मंगोलाइड लोग थे वो अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आँखों का होना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधखुली आँखें होती हैं, मतलब आँख थोड़ा सा वो होता है, कम खुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलाइड ही पाए जाते हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, मंगोलाइड लोग, सी आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजातीय समूह पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल जो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल जो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह कौन सा है? तो असम का श्वेतंभो गिबन। ठीक है, असम का श्वेतंभो गिबन। भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेताभो गिबन, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इनमें से किस में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती हैं? तो हरियाणा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जनजाति हरियाणा में जनजाति नहीं पहचान की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है, सी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% लोग जनजाति पाई जाती है। ठीक है, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या
इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है जनजातियों की संख्या। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पहचान नहीं की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पुडुचेरी में भी नहीं पहचान की गई। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जोड़ा सही है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, क्योंकि थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति कहाँ कहाँ? तो भूटिया सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भूटिया सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा पश्चिम बंगाल। मुंडा जनजाति कहाँ? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। तो ये भी सही हो गया। और कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोल जनजाति पाई जाती है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये दो सही हो गए, ए और सी सही हो गए, तो स्टार हो गया। ठीक है, क्योंकि दो, अगर ई आंसर होता एक से अधिक तो वो होता, नहीं तो अब ई हो जाएगा। नहीं, ए भी सही हो सकता है, सी भी सही होगा, दोनों सही है तो स्टार बन गया। ठीक है, अतः विकल्प ए और सी दोनों सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? शोक का त्योहार मनाती है दिवाली को। तो वो कौन सी जनजाति है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो है थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू लोग किस त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू लोग। थारू लोग का निवास कहाँ है? तो थारू लोग का निवास इनमें उत्तर प्रदेश में है। थारू लोग देखिए कहाँ कहाँ निवास करते थे। तो थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति कहाँ? उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, तो इनमें उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार में भी पाई जाती है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो यहाँ बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी स्टार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी स्टार बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी रहता है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी और उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं थारू लोग। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्टार हो जाएगा, बी भी आंसर होगा और डी भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें कौन सही सुमेलित है? लिम्बू सिक्किम में, लिम्बू सिक्किम में और डोंगरिया कोंद ओडिशा में सही सुमेलित है। ठीक है, लिम्बू सिक्किम में और डोंगरिया कोंद ओडिशा में। 1 और 3 सही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धौलधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है?
तो धौलधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति जो है, देखिए यहाँ ऑप्शन से, इससे पश्चिमी हिमालय की धौलधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों तक फैली है, में ऊंचाई वाले स्थान पर गद्दी जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, गद्दी जनजाति, धौलधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्रमुख प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1 लाख है। ठीक है, तो गद्दी जनजाति जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो धौलधार रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, गद्दी जनजाति जो हैं धौलधार श्रेणी क्षेत्र में कौन प्रमुख जनजाति पाई जाती है, तो गद्दी जनजाति, ध्यान रखिए। ठीक है, धौलधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्रमुख प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख है। गद्दी अपने आप को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। इनका जीवन स्तर वहां निवास करने वाली अन्य जनजातियों से थोड़ा भिन्न है। धौलधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, धौलधार श्रेणी में और कौन कौन सी जनजाति, मुख्य जनजातियों में कौन कौन है, गद्दी, लद्दाखी, गुर्जर, बकरवाल और लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। कौन कौन सी धौलधार श्रेणी में कौन कौन सी जनजातियां, तो गद्दी, लद्दाखी, गुर्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी आदि प्रमुख हैं, ध्यान रखेंगे। गद्दी लोग निवास करते हैं, तो गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं, तो गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, गद्दी लोग धौलधार श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। संथाल निवासी हैं कहाँ के, तो पूर्वी भारत के निवासी हैं संथाल लोग। ठीक है, संथाल निवासी है कहाँ, तो पूर्वी भारत के। संथाल निवास जनजाति भारत के बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में है। ठीक है, संथाल निवासी हैं कहाँ के, तो इनका निवास पूर्वी भारत, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। संथाल लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो संथाल जनजाति भारत के पूर्वी भागों में कहाँ कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और झारखंड, उड़ीसा में, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन, तो भूटिया जो है ऋतु प्रवास किया करते हैं। ठीक है, भूटिया, ये आंसर हो जाएगा। भूटिया ऋतु प्रवास करते हैं। बुक्सा, जौनसारी एवं थारू अस्थायी निवास करते हैं। ठीक है, तथा ये सभी कृषक जनजातियां हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम के सीमांत क्षेत्र जो नेपाल और तिब्बत और पश्चिम बंगाल से लगी हुई हैं में पाई जाती हैं। इसको लहासा, दलाई तिबेलियन तथा कोबेटियन आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी भाषा तिब्बती है। ये ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, भूटिया जो हैं ऋतु प्रवास किया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोडो निवासी हैं कहाँ के, तो गारो पहाड़ी के निवासी हैं बोडो। बोडो निवासी हैं कहाँ के, तो गारो पहाड़ी के निवासी हैं बोडो। गारो जनजाति ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम, मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाए जाते हैं गारो। ठीक है, असम, मिजोरम और मेघालय। तो स्टार हो जाएगा। गारो जनजाति कहाँ कहाँ, असम, मिजोरम और मेघालय तीनों राज्यों में। अतः उपयुक्त में से एक विकल्प नहीं चयन किया जा सकता है, तो स्टार हो जाएगा। तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है।
तो खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ कहाँ? तो मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो मेघालय में भी और असम में भी और मिजोरम में भी। तो 2 हो जाएगा इनमें, बी और डी तो स्टार हो जाएगा। अतः किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति जो है कि केरल में पाई जाती है? तो चेंचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है, ये आंसर हो जाएगा। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ? सिक्किम में। डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू जो है, चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा केरल में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति है। ठीक है, अब भील हो गई है। ठीक है, गारो नहीं, ये गोंड नहीं, अब भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील हो जाएगी, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे मूलतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं? नहीं, चांगपा उत्तराखंड में नहीं रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। ये चांगमा क्या करते हैं? चांगमा के बारे में क्या है? तो वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ये सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। चांगमा तिब्बती प्रजातीय समूह की, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में नहीं, चांगपा तिब्बती प्रजातीय समूह की अर्ध खाना बदोश प्रजाति है जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है चांगमा, ना कि उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 2001 में इन्हें चांगमा को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें कोरबा कोडगू ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें कोरबा कोडगू सम्मिलित नहीं है। बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर। ठीक है, कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोरबा जनजाति कहाँ? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश लंबाड़ा नहीं। ठीक है, असम मिरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी। तो लंबाड़ा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से। लंबाड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें जूलू उड़ीसा में नहीं, जूलू कहाँ पाई जाती है?
जूलू भारत के उड़ीसा में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है जूलू। ठीक है, जूलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। अन्य सभी परंपरागत युग सुमेलित हैं। शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत। टोडा कहाँ? तमिलनाडु में पाया जाता है ना, नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सही जोड़ी बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ और शिवरी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ, मतलब कि ये जगह का नाम है, कौन कौन सा भील, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो छिंदवाड़ा में मारिया, छिंदवाड़ा में भारिया। ठीक है, छिंदवाड़ा में भारिया और मंडला में गोंड, झाबुआ में भील और शिवपुरी में कौन पाया जाता है? तो सहरिया जो है शिवपुरी में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छिंदवाड़ा में भारिया, मंडला में गोंड और झाबुआ में भील, शिवपुरी में सहरिया। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंग जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ओंग जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ओंग जनजाति लोग किसमें रहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग जनजाति के लोग रहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओंग जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में ओंग जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? तो अंडमान निकोबार के निवासी हैं जारवा जनजाति के लोग। ठीक है, जारवा जनजाति का निवास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर है। हाल ही में ये जनजाति चर्चा में तब रही जब इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे आद्य जनजाति कौन है? तो इनमें जारवा जो है सबसे सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। जारवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जारवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कौन है? तो मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, तो मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो बी आंसर हो जाएगा। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थरपारकर तथा संघर जिलों में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो झूमिंग करते हैं, खासी जनजाति जो है झूमिंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। झूमिंग करते हैं, कौन करते हैं? तो खासी जनजाति जो है झूमिंग करते हैं। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। खासी एक जनजाति है जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय तथा आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। विकल्प में दी गई जनजातियों में से इसी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग मतलब झूम कल्टीवेशन जो एक प्रकार के स्थानांतरित कृषि है की जाती है। ठीक है,
तो इनमें खासी जनजाति द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य के मेघालय तथा आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं ये खासी जनजाति के लोग, जो कि झूमिंग कृषि, झूम कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इस तरह के वीडियो उपयोगी आपके लिए लाए जा सकें। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।